बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपसे मुखातिब। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत और चीन की लड़ाई जो इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हो रही है और जिसमें सूरत हाल बहुत कशीदा नजर आ रही है, जिसमें भारत को मार पड़ी है, अब वो लड़ाई टेक्नोलॉजी के मैदान में दाखिल हो गई है। ये तमाम लड़ाई जो है वो इक्तिसादी मामलात की लड़ाई है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मैदान में इस लड़ाई के दाखिल होने से सूरत हाल ज़रा बदल गई है। भारत में चीनी प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट की मुहिम गुज़श्ता कुछ अरसे से जारी थी और ये मुहिम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ती जा रही थी। भारत की मुख्तलिफ शख्सियात इस मुहिम में जो है वो हिस्सा ले रही थी। ये शख्सियात अपने अपने शोबे की बड़ी शख्सियात हैं और ये आम भारतीय को बता रही थी कि चीनी प्रोडक्ट्स का जो है वो बॉयकॉट करना है। अब भारत पे एक एप्लीकेशन जो है वो पॉपुलर हो रही है बड़ी तेजी के साथ। ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन बताती है सार्फिन को कि वो इसे डाउनलोड करें और इसके जरिए उनके मोबाइल में मौजूद जो चीनी एप्लीकेशंस हैं उनका सफाया हो जाएगा। इस एप्लीकेशन का नाम है रिमूव चाइना एप्स और वन टच ऐप लैब्स ने इसे बनाया है। और ये जो एप्लीकेशन है इसे प्रोग्राम ऐसे किया गया है कि जब आप इसे अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और इसे एग्जीक्यूट करें इसको, तो ये आपके मोबाइल में मौजूद जो चाइनीज़ बड़ी एप्लीकेशंस हैं, जैसे अलीबाबा है, जैसे टिकटॉक है, बाइट डांस है और मुख्तलिफ बड़ी एप्लीकेशंस, इसे प्रोग्राम किया गया है कि उनको डिटेक्ट करती है। डिटेक्ट करने के बाद ये एप्लीकेशन उन्हें डिलीट कर देती है और फिर उसके बाद जो है ये आपको बताती है कि आपने भारत के लिए एक बड़ा अच्छा काम किया है। इस एप्लीकेशन को गुज़श्ता कुछ दिनों में अब तक 5 मिलियन से ज़्यादा बार डाउनलोड कर लिया गया। इस एप्लीकेशन की सक्सेस को यकीनी बनाने के लिए जो भारत में बड़े मशहूर हैं योगी बाबा रामदेव, उनको इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने एक वीडियो के ज़रिए एक पैगाम दिया है, इसे कौमी खिदमत का नाम दिया गया है और उनकी जानिब से बताया गया है कि जो चाइनीज़ एप्लीकेशंस हैं इन्हें जो है वो डिलीट किया जाए। कहा जाता है कि पहले कहते थे कि आइंदा आने वाली जो जंगें हैं वो पानी पर लड़ी जाएंगी, लेकिन अब ये कहा जाता है कि ये जो जंगें हैं ये डाटा बैंक पर होंगी। डाटा बैंक या डाटा ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त दुनिया भर में ये बहस हो रही है, ये लड़ाइयाँ हो रही हैं बड़ी बड़ी ताकतों के दरमियान के इसने उसके इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर दिया, इसने उसके अहम तरीन राज चुरा लिए। तो टिकटॉक का मामला हुआ गुज़श्ता कुछ अरसे में, हमने ये देखा है कि मुख्तलिफ मुल्कों की जानिब से ये कहा गया कि टिकटॉक जो है वो उनके अहम फौजी राज, और ये अंकल सैम की जानिब से भी कहा गया, वो चुरा लेती है। तो ये जो डाटा बैंक की लड़ाई है, डाटा की लड़ाई है, अमरीकी इंतखाबात में भी हमने देखा था, ये लड़ाई जो है ये बड़ी अहम है। तो एक तो ये तमाम जो चाइनीज़ एप्लीकेशंस हैं, बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस, उनको आपके मोबाइल फ़ोन से डिलीट कर देती है। ये खबर अपने आप में इतनी बड़ी खबर है कि रॉयटर्स ने इस खबर पर मौक़िफ़ लेने के लिए बाइट डांस से रब्ता किया, अलीबाबा से रब्ता किया और कुछ बड़ी कंपनीज से रब्ता किया। एनडीटीवी ये बता रहा है कि इन बड़ी कंपनीज ने रॉयटर्स के मुताबिक अपना जो स्टांस है वो नहीं दिया है इस पर। यह खबर इसलिए बहुत बड़ी है कि बाइट डांस इंडिया में $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा था और ये जो मुख्तलिफ शख्सियात के ज़रिए इसे रोकने की मुहिम है, इसमें अभी गुज़श्ता दिनों मिलिंद सुमन ने, मिस्टर इंडिया रहे वो कुछ अर्सा पहले, बॉलीवुड स्टार हैं, उन्होंने भी कहा था कि वो कोई चीनी प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। जो चाइनीज़ एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि ये जो कर रहा है भारत और ये जो अपने सार्फिन को इस पर आमादा किया जा रहा है, ये उसकी अपनी मईशत के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि चीनी कंपनीज जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं, इससे भारत को फ़ायदा होगा। और उनका ये भी मानना है कि कुछ अरसे में ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी और ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो एप्लीकेशंस हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, ये वापस लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे। ये जो एप्लीकेशन मार्केट है ये इतनी बड़ी है कि आप iOS की बात करें या एंड्रॉयड मार्केट की, इन दोनों मार्केट्स का जो ऐप एनी है, एक बड़ा इस सिलसिले में डाटा फराहम करने वाला इदारा, उसके मुताबिक ये तकरीबन $100 बिलियन की इकॉनमी है इन ऐप्स की। और इस इकॉनमी में अभी जो iOS है उसका हिस्सा ज़्यादा है। वो वैसे भी पेड और महंगी एप्लीकेशंस वहाँ पर ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो एंड्रॉयड है
वो इसमें तेजी से ऊपर आता जा रहा है। तो एक तो ये जो लड़ाई है ये बहुत बड़ी लड़ाई है, और ये लड़ाई जो है वो इक्तिसादियात के मैदान में इस लिहाज से दाखिल हो रही है। अब दुनिया में जंगें जो हैं वो कन्वेंशनल वॉरफेयर से ज़्यादा डिजिटल वॉरफेयर पर, और ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर जिसे हम कहते हैं, ये इस पर मुश्तमिल है और ये बढ़ती जा रही हैं। उसके साथ साथ आप देखिए कि इस लड़ाई में जो अमेरिका है उसकी मुदाखलत भी आहिस्ता आहिस्ता तेज होती जा रही है। ट्रंप ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी से बात की है, और ट्रंप ने ये गुफ्तगू की है उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने कहा था कि वो मीडिएट करने के लिए, आर्बिट्रेट करने के लिए तैयार हैं। और अब ये गुफ्तगू हुई है, नरेंद्र मोदी ने इसे ट्वीट भी किया है। ट्रंप ये कहते हैं इस गुफ्तगू में कि जो चाइना की और इंडिया की सूरत हाल है उस पर उन्हें तशवीश है। नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि इसमें मुख्तलिफ मामलात पर बात हुई, जिसमें पोस्ट कोविड मामलात पर बात हुई, G7 की जो अमेरिका की प्रेसिडेंसी है उस पर बात हुई, लेकिन जो भारत की वजारत खारिजा है उसका स्टेटमेंट यह है कि ये 25 मिनट तवील बात हुई। इस बात में सरहद के मामलात, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सूरत हाल पर बात हुई, WHO के मामलात पर बात हुई, और G7 के मामलात पर बात हुई। इससे पहले राजनाथ सिंह ये कह चुके हैं, ये जो भारत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि चीन के मामलात देख लिए जाएंगे, भारत की अपोजिशन एतराज़ उठा रही है इस खामोशी पर, तो राजनाथ सिंह ने इस खामोशी को तोड़ा है और एक इंटरव्यू में उनका ये कहना है कि चीन की फौज सरहद पर, जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं, अच्छी खासी संख्या में मौजूद है और इस पर बातचीत भी हो रही है। उन्होंने ये कहा है कि वो अभी इस बातचीत की डिटेल्स में जो है वो नहीं जाना चाहते, लेकिन जिसमें आपको बता रहा हूं कि इस लड़ाई में अमेरिका जो है वो कूद पड़ा है और अमेरिका इस लड़ाई में अब आहिस्ता आहिस्ता उसका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। एलियट एंजल हैं, ये अमेरिका में हाउस कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स जो है उसके इंचार्ज हैं। इनका ये कहना है कि चाइना इज डेमोन्स्ट्रेटिंग वंस अगेन दैट इट इज willing to bully its neighbors rather than resolve conflicts according to international law। कि चीन जो है वो अपने पड़ोसियों को बुली कर रहा है और चीन जो है वो जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन हैं उनके मुताबिक तनाज़ात को हल नहीं कर रहा, और ये एक बार फिर कर रहा है चीन। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एलिस वेल्स जो हैं वो ये कह चुकी हैं कि चाइना का बिहेवियर जो है वो ठीक नहीं है। माइक पॉम्पियो इसी नौयत के बयानात दे चुके हैं और उनका ये कहना है कि चीन को जो LAC की सूरत हाल है उस पर यह कहना है कि बड़ी तादाद में चीनी फौजें जो है वो मौजूद हैं और चीन को इस सूरत हाल को ठीक करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप भी इस तमाम सूरत हाल में जो जिम्मेदारी है वो चीन पर आयद करते हैं और चीन के हवाले से बात करते हैं। अब ये सिचुएशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, इस सिचुएशन में अमेरिका एक बार फिर हमें भारत के साथ खड़ा नजर आ रहा है और अमेरिका की तमाम तर हिमायत भारत के साथ है, तमाम तर मुखालिफत इन हालात में चीन के खिलाफ नजर आ रही है। और ये सूरत हाल जो है वो इस बात का तकाजा करती है कि अमेरिका जैसी क़ुव्वतें और ऐसे बड़े मुल्क जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट अगर है तो उस कॉन्फ्लिक्ट में जैसे ट्रंप ने कहा था कि वो आर्बिट्रेट करें, मीडिएट करें, इसकी जानिब बढ़ें। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके जो बयान आते हैं वो आर्बिट्रेट करने की तरफ, मीडिएट करने की तरफ जाते नजर नहीं आ रहे। वो बयानात हमें ये बता रहे हैं कि ये जिम्मेदार करार दे रहे हैं मुसलसल चीन को। मैंने आपको इससे पहले बताया था, एक बार फिर भारत में जो बड़े बड़े इदारे हैं वो ये लिख रहे हैं कि वो वीडियो जो वायरल हुई जिसमें नजर आ रहा था कि भारतीय फौजी जो हैं वो चैलेंज कर रहे हैं चीनी फौजियों को, उस वीडियो के बारे में भारतीय फौज जो है वो मामला दबा रही है। ये बाज़ ज़राए भारत में कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जिसे कहते हैं पंगा, वो शुरू किया था खुद भारतीय फौज ने और इसीलिए इस मामले पर जो भारतीय फौज है वो इसे दबाने की कोशिश कर रही है, इस पर मौक़िफ़ देने से अपने ऑफिशियल्स को रोका जा रहा है और बताया जा रहा है कि सिचुएशन को बेहतर करने की कोशिश हो रही है, मुज़ाकरात जारी हैं, टॉक्स जारी हैं और इसीलिए ऐसी चीज़ें अगर सामने आ रही हैं तो इनको साजिश करार दिया जा रहा है। अब हमें ये जो लड़ाई इसमें टेक्नोलॉजी में के मैदान में दाखिल होती नज़र आ रही है, ये बात आप जान लीजिए
कि मुल्कों की जो है वो दोस्तियां मुफादात, मुआशी मुफादात पर मबनी होती हैं और बात सीधी सादी है, मसला सारा इक्तिसादी है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।